हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास जो एनसीईआरटी न्यू बुक आई है उसमें जो है इंग्लिश प्रोज में आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। ये जो है इसमें जो आपके जो है विदेशों में मिस्र में जो पुराने समय में राजा दफनाए जाते थे उनकी जो है कब्रों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है एक राजा था जिसका नाम टुट था, उसकी कब्र को खोद करके और उसमें से जो है उसके शव को निकाला गया है। तो शव को निकाले जाने पर जो है क्या उसमें मिला था, उसकी जो है शरीर का पूरा सीटी स्कैन किया गया था उस राजा के। तो उसमें जो है उसके बारे में चैप्टर पूरा बताया गया है कि राजा टुट जो था वो किस प्रकार से मरा था, जबकि उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। उसके शव को निकालने के बाद उसमें से क्या जो है मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसी बारे में है कि किस प्रकार से जो टुट नाम का राजा था वो जो है उसका जब शरीर बहुत सालों बाद जो है लगभग 3000 से ज़्यादा सालों बाद निकाला जाता है उसकी कब्र से, तो उसकी कब्र में उसका शव जो है किस हालात में मिलता है, इन सब बातों के बारे में उसमें जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमारे कुछ मित्रों ने हमें एप्रिसिएट किया है, प्रशंसा की है, तो उसको देख लेते हैं हमारे कौन कौन से मित्रों ने हमारी प्रशंसा की है। पहले जो है ये अरुण कुमार जी हैं। ये कहते हैं कि धन्य है वो माता पिता जिससे आप जैसे सुपुत्र को जिसने जन्म दिया है, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से स्टूडेंट को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। ये हमें सैल्यूट करते हैं। अरुण कुमार जी, हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रशंसा के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। दूसरे हमारे जो हैं फ्रेंड हैं विनोद कुमार, इन्होंने विनोब लिखा है, शायद विनोद होना चाहिए। इन्होंने लिखा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, आपको धन्यवाद हमें देते हैं। तो विनोद कुमार जी, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें प्रशंसा की है मेरी, इसके लिए हम आपको अपनी तरफ से ढेर सारी दिल से मैं आपको जो है शुभकामनाएं देता हूँ। अगले जो है हमारे जो व्यूवर हैं वो कोमल जी हैं। कोमल जी कह रही हैं कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, दिस वीडियो इज़ वेरी गुड। इन्होंने कोई वीडियो देखा होगा, उसको बहुत उनको अच्छा लगा है। कोमल जी, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं आप हमारी ऐसे प्रशंसा करती रहेंगी और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले हमारे व्यूवर हैं रवि मिश्रा जी हैं, जो कि कानपुर से हैं। रवि मिश्रा जी कानपुर से हैं। ये जो है हमें बहुत कोई वीडियो उन्होंने देखा होगा, उसके लिए जो है हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्लास 11 का जो वीडियो है वो कोई वीडियो इनको अच्छा लगा हो उसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। रवि मिश्रा जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अब जो है लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन है तो टुट के बारे में जो है बताया गया है। कहता है कि ही वॉज जस्ट ए टीन एजर। टीन एजर मीन्स होता है किशोर अवस्था में था जो टुट राजा था जब वो जो है व्हेन ही डाइड, जब वो मरा, यानी जब जो है राजा टुट मरा था तो वो किशोरावस्था में था, यानी उसकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, किशोर अवस्था में ही उसका जो है जब जीवन था वो बहुत लंबा नहीं रहा था, उसकी मृत्यु जो है किशोरावस्था में हो गई थी, यानी कहने का मतलब है 18-19 साल से पहले ही हो गई थी।
द लास्ट एयर, ये एयर पढ़ते हैं। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, वो अंतिम उत्तराधिकारी था ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक पावरफुल फैमिली यानी शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो कि इजिप्ट यानी मिस्र पर शासन करता था परिवार, उसका वो अंतिम शासक था। एंड इट्स एम्पायर, और इसका साम्राज्य जो था फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तक रहा था। यानी उस परिवार का जो साम्राज्य था वो कई शताब्दियों तक रहा था। ही वॉज लेट टू रेस्ट, ही वॉज लेट टू रेस्ट का मतलब होता है दफना दिया गया, यानी जब टुट राजा जो था वो मर गया तो उसे दफना दिया गया। लेडन, लाद करके या जो है सजा करके, विद गोल्ड, सोने से, यानी सोने से जो है पुराने समय में मिस्र में ये जो है एक कहने का मतलब प्रचलन था या प्रथा थी कि जब कोई राजा मरता था तो उससे जो चीज़ें उसको पसंद होती थी मरने के बाद उसके साथ वो चीज़ें रख करके दफन किया जाता था उसको, तो उसे भी जो है सोने से जो है लाद करके, यानी सोने से पूरी तरीके से जो है उसको सजा करके और दफना दिया गया। एंड इवेंचुअली, और इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः, फॉरगॉटन, उसे भुला दिया गया, यानी अंततः धीरे धीरे लोग जो है उसे भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, यानी 1922 में जब उसकी जो है उसके टॉम्ब में जो उसका जो है मकबरा था, कह सकते हैं कब्र थी, उसकी जो है खोज हुई, तो मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक संसार में जो है हैज़ स्पेकुलेटेड मीन्स अटकलें बढ़ गई। यानी जब जो है 1922 में उसकी कब्र को जो है ढूंढा गया और खोदा गया तो ये संसार इस बात से जो है इस बात में इस संसार के लोगों को जो है संदेह होने लगा कि व्हाट हैपेंड टू हिम, वो उसके साथ क्या हुआ था, टुट राजा के साथ क्या हुआ था, आखिर वो कैसे मर गया था। विद मर्डर बीइंग, या तो उसका मर्डर किया गया था यानी हत्या की गई थी, या तो टुट राजा जो था उसकी हत्या जो थी वाज मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम मीन्स होता है अंतिम पॉसिबिलिटी, संभावना थी, यानी उसकी अंतिम संभावना यही थी कि टुट राजा जो था उसको मार दिया गया था। यही लोग उम्मीद कर रहे थे कि टुट राजा जो था उसको मार दिया गया था, यानी वो अपनी मौत नहीं मरा था बल्कि उसको मारा गया था, ऐसी लोग जो है संभावना जता रहे थे। यानी ये जो है कि वो टीन एज में था, यानी किशोरावस्था में था, उस समय युद्ध भी खूब चलते थे राजाओं के बीच में आपस में, तो इसलिए लोग यही संभावना जो है कर रहे थे कि राजा टुट जो था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। नाउ, अब लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, इस टॉम्ब को यानी उसके इस जो है गुम्बद, उसके इस जो है मकबरे को या कब्र को जो है फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार खोला गया था। इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी लगभग 80 साल में पहली बार उसके मकबरे को जो है पहली बार छोड़ा गया था, यानी कह सकते हैं पहली बार उसके मकबरे पर कोई जो है आया था। टुट हैज अंडरगॉन सीटी स्कैन, यानी उसके बाद टुट का जो है सीटी स्कैन हुआ, यानी सीटी स्कैन मशीन से उसका किया गया, और उसके बाद एंड ऑफर्स न्यू क्ल्यूज, और ऑफर्स न्यू क्ल्यूज मीन्स होता है सुराग, नए नए सुराग मिले, यानी उसकी अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, यानी उसकी टुट के जो है जीवन और मृत्यु के संबंध में नए नए सुराग लोगों को मिले, यानी वैज्ञानिकों को नए नए सुराग मिले जब टुट के शरीर का सीटी स्कैन किया गया।
एंड प्रोवाइड्स प्रीसाइज डाटा। प्रीसाइज डाटा मीन्स ठीक जानकारी मिली फॉर एन एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स सही सही, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन्स होता है वैज्ञानिक जांच के द्वारा, यानी वैज्ञानिक जांच के द्वारा जब मशीन से जांच हुई टूट के जो है पूरे शरीर की, तो उसके जीवन और उसकी मृत्यु का जो है असली रहस्य पता चला। आप द बॉयस फराहो, इस बालक जो है फराहो जो था, पहले वहाँ के मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता था, तो ये अंतिम फराहो, मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता था, तो ये अंतिम फराहो था। ये जो है मिस्र का जो शक्तिशाली परिवार था, रॉयल फैमिली था, उसका ये अंतिम फराहो था। तो उसके जो है ये बचपन में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जो है किशोर ही था तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके शरीर को जब सीटी स्कैन किया गया तो उनसे बहुत से रहस्य जो है प्राप्त हुए जब इसके शरीर का सीटी स्कैन किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपका पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। तो ये जो है चैप्टर, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं हम प्रोज के जो है उनके हम अधिकतर चैप्टर्स के वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के उनको आप देख लें, जिससे आपको जो है ढूंढने में आसानी रहे। अगला पैराग्राफ नंबर जो है आपका सेकेंड स्टार्ट होता है, देखते हैं। तो कहता है जिस समय जो है वो राजा जो था उसके शरीर को निकाला गया, तो उस समय की क्या स्थिति थी। कहते हैं एन एंग्री विंड, एंग्री विंड मीन्स होता है क्रोधित हवा जो है उसने स्टीयर्ड अप, स्टीयर्ड में अप मीन्स उत्पन्न किए घोस्टली डस्ट डेविल, घोस्टली मीन्स भूत जैसे, डस्ट डेविल, डस्ट मीन्स धूल के, डेविल्स गुब्बारे, यानी धूल के शैतान जैसे खड़ी कर दिए जो है गुस्साई हवा ने, यानी हवा इतनी तेज चली कि जो है धूल के ऐसा लगता था भूत जैसे जो है गुबार खड़े हो गए हैं। एज जब किंग टूट, राजा टूट को जो है वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, यानी जब उसकी कब्र से जो है टेकन फ्रॉम निकाला गया हिज रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस मीन्स अपने विश्राम स्थल से, मतलब उसी की कब्र से जब निकाला गया तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चले। इन द एंशियंट इजिप्टियन सीमेट्री, सीमेट्री मीन्स होता है समाधि क्षेत्र, यानी मिस्र के प्राचीन समाधि क्षेत्र से जब उसके जो है शरीर को, शव को बाहर निकाला गया मिट्टी से, तो बहुत ज़्यादा हवा जो है चली, जो कि नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, जो कि राजाओं की घाटी कही जाती थी, यानी जहाँ पर जो है टूट दफन था उस जो है घाटी को राजाओं की घाटी कहा जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड, डार्क मीन्स काले काले, बेलीड तोंद वाले बड़े बड़े क्लाउड्स, बादल जो थे, हैड एक्सक्यूडेड अक्रॉस, एक्सक्यूडेड अक्रॉस मीन्स होता है तेजी से उड़े द डिजर्ट स्काई, आसमान में ऑल डे, पूरे दिन आसमान में जो है काले काले बड़े बड़े बादल उड़ते रहे। एंड और नाउ वर व्हीलिंग द स्टार इन कैस्केट ग्रे, और जो है जो आसमान था, आसमान के तारे जो थे वो रात में विली में छिप गए इन द कैस्केट ग्रे, कैस्केट ग्रे मीन्स होता है सुरमई पटारी में जो है कहते हैं, यानी जो है बादलों के अंदर कह सकते हैं जो तारे थे वो छिप गए। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यानी ये दिन जो था वो 5 जनवरी 2005 का दिन था और समय शाम का 6 बजा हुआ था। तो उस समय द वर्ल्ड फेमस मोस्ट मम्मी, जो संसार की सबसे प्रसिद्ध जो है मम्मी थी, मम्मी जो है, मम्मी का मतलब जो है जो ये शरीर था जो है फराहो का, इस राजा का टूट का शरीर था, वो जो है
कहते ग्लाइडेड अंदर गई, हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, यानी सीटी स्कैनर मशीन के जो है अंदर जो है हेड फर्स्ट में सिर की तरफ से जो है वो मशीन के अंदर जो है टुटका शरीर जो है गया। ब्रॉट हियर टू प्रूव एन लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग में चिरकालिक जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी, मेडिकल मिस्ट्रीज में होता है जो चिकित्सकीय रहस्य थे उनको जो है प्रूव में सिद्ध करने के लिए, यानी इस मशीन के द्वारा जो चिरकालिक जो मेडिकल मिस्ट्रीज मेडिकल रहस्य थे उनका जो है उन पर से पर्दा उठा। ऑफ दिस लिटिल यंग रूलर, इस छोटे से जो है जो शासक था उसके बारे में बहुत से रहस्य पता चले। हु जो कि डाइड मर गया था मोर देन 3300 एगो, यानी यह जो है राजा टुट जो था, जो टुट बालक था वो 3300 साल से पहले, यानी 3300 ईयर्स से पहले जो है मर गया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई जब इसके शरीर का जो है सीटी स्कैन किया गया, यानी सीटी स्कैनर मशीन के द्वारा इसके शरीर का सीटी स्कैन किया गया। इस प्रकार से सेकंड पैराग्राफ ये आपका खत्म हुआ। अब आपका जो है थर्ड पैराग्राफ चालू होता है। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या है। थर्ड पैराग्राफ कह रहा है ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट की जो है यानी पर्यटकों की लाइन जो थी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से जो पर्यटकों की लाइन थी वो है डिसेंडेड, उतरती रही इनटू द क्रैम्प मीन्स होता है धरती के नीचे, यानी जहां पर जो है इसकी कब्र थी, कब्र पर रॉक कट टॉम्ब अबाउट 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट जो है जमीन के नीचे जो उसकी कब्र थी उस तक जो है जो संसार भर के जो है पर्यटक आए हुए थे वो वहां उतर करके जाते रहे टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपनी रेस्पेक्ट मीन्स होता है श्रद्धांजलि, यानी राजा टुट को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे संसार के जो पर्यटक आए थे वो जमीन से 26 फीट नीचे उसकी जो कब्र बनी हुई थी वहां तक लगातार उतर करके जाते रहे। उन्होंने यानी उन पर्यटकों ने गेज्ड देखा एट द मुराल्स ऑन, मुराल्स में होता है भित्ति चित्रों को देखा ऑन द वॉल्स, जो कि कब्र की दीवारों पर बने हुए थे, जो भित्ति चित्र कब्र की दीवारों पर बने हुए थे उनको देखा। आप द बरियल चैम्बर का मतलब होता है कब्र की जो है दीवारों पर जो भित्ति चित्र बने हुए थे उनको देखा। एंड पियर्ड और देखते रहे एट टुट्स गाइल्डेड फेस, टुट का गाइल्डेड फेस मीन्स होता है सोने से जो है बना हुआ जो चेहरा था उसको जो है लोग देखते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी, जो सबसे जो है इस ममी के यानी ये जो ममी थी उसका सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर मीन्स होता है आश्चर्यजनक बात जो थी वो ये थी कि हिज ममी, उसकी ममी जो थी सेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी उसका आउटर कॉफिन जो था यानी बाह्य ढक्कन जो था वो लिड का बना हुआ था, ताबूत का बाह्य ढक्कन जो था वो लीड का बना हुआ था। लीड आपकी एक धातु होती है।
सम विजिटर्स, कुछ विजिटर जो थे, कुछ जो है वहाँ पर पर्यटक जो थे, वो रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, वो विस्पर मीन्स धीरे धीरे जो है फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे। अदर्स, बाकी जो है स्टूड साइलेंटली, शांत खड़े हुए थे। कुछ तो गाइड जो है गाइडों में पढ़ रहे थे और कुछ जो है शांत खड़े हुए थे। परहैप्स, शायद, पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग में चिंतन कर रहे थे वे लोग और पता करने का प्रयास कर रहे थे। टुट्स की, टुट की अनटाइमली डेथ की जो है अनटाइमली मीन्स असमय जो है डेथ, मृत्यु कैसे हुई थी। इन हिज लेट टीन्स, लेट टीन्स मीन्स किशोरावस्था के अंतिम समय में। यानी बहुत से लोग जो है ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि आखिर जो राजा टुट था उसकी जो है अपने अंतिम समय में मृत्यु जो है कैसे हो गई थी। यानी अंतिम जो है किशोरावस्था के समय में उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी। और अथवा वांडरिंग, वो आश्चर्य कर रहे थे, विद आ शिवर, कांपते हुए, यानी कांपते हुए यह आश्चर्य कर रहे थे कि इफ द फराहोज कर्स, यानी कि क्या फराओ लोगों का जो श्राप होता है, कर्स में श्राप होता है, वो वास्तव में सही हो जाएगा। फराओ लोगों का क्या श्राप होता है कि यदि उनकी टांब को, उनकी कब्र को कोई टच करेगा तो डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, यानी जो लोग उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसकी कब्र पर जो है उसको जो है उसके शरीर को इधर से उधर करेंगे, कब्र में डिस्टर्बेंस करेंगे, तो उन पर जो है उनकी या तो मृत्यु हो जाएगी या फिर वो लोग जो है कोई मिसफॉर्चून, यानी उन पर कोई मुसीबत आ सकती थी। कहते वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सच बात थी। यानी जो लोगों का ये जो है मानना था वहाँ के लोगों का कि यदि जो है टुट की समाधि को जो है, टुट की जो कब्र है उसको कोई डिस्टर्ब करेगा, उसको उसमें कोई जो है व्यवधान उत्पन्न करेगा, उनकी शांति भंग करेगा, तो या तो बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ सकती है और या फिर जो है उनकी मृत्यु ही हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है हमने पैराग्राफ जो है थर्ड पूरा कर दिया है। इसके बाद आपका पैराग्राफ फोर्थ आ रहा है। ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। कहता है द ममी इज़ वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो थी यानी जो उस टुट का शरीर था वो बहुत बुरी स्थिति में था। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, क्योंकि कार्टर ने 1920 में इस मम्मी को निकलवाया था, उसकी वजह से मम्मी जो थी इसमें बहुत बुरी स्थिति में थी। सेड जाही हवास, जाही हवास ने ये बात कही, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, जो कि सेक्रेटरी जनरल मीन्स महासचिव, जाही हवास जो था वो महासचिव था ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल, इजिप्ट की जो है सुप्रीम परिषद का, ऑफ एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज मीन्स होता है पूरा वस्तुएं, जो इजिप्ट की यानी मिस्र की पूरा वस्तुएं थीं, उनकी काउंसिल का जो है वो महासचिव था। एज ही लीन्ड ओवर, जब उसने जो है लीन्ड ओवर मीन्स परीक्षण किया, द बॉडी शरीर का, फॉर द लॉन्ग फर्स्ट लुक, काफ़ी देर देखने के बाद, जब काफ़ी देर उसने टुट के शरीर का अध्ययन किया तो उसने ये कहा कि यह मम्मी जो है उसकी बहुत बुरी स्थिति में थी, क्योंकि कार्टर ने 1920 में इसको जो है छेड़छाड़ इससे की थी।
तो आगे बढ़ते हैं। कार्टर, कार्टर जो कि जो है हार्वर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tuts tomb after years of futile searching। यानी कार्टर जो था, जिसका नाम जो है हार्वर्ड कार्टर था, यानी कार्टर जो है हार्वर्ड कार्टर जो है उसका पूरा नाम कह सकते हैं, दैट जो कि वाज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्वविज्ञ, यानी कार्टर जो था, हार्वर्ड कार्टर जिसका पूरा नाम था, वो एक ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का जो है पुरातत्वविज्ञ था, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड खोजा था टूट्स टॉम्ब, टूट के जो है कब्र को खोजा था, आफ्टर ईयर्स वर्षों की ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल सर्चिंग मीन्स होता है, फ्यूटाइल मीन्स निष्फल और सर्चिंग मीन्स खोज के बाद, यानी वर्षों तक जो है हार्वर्ड कार्टर ने बहुत खोज की थी। उसके बाद उसने 1922 में टूट के जो कब्र थी उसको खोज पाया था। इट्स कंटेंट्स, इसकी वस्तुएं यानी कब्र की जो वस्तुएं जो थीं, दो हास्टली रैनसेकल्ड, रैनसेकल्ड में होता है छानना, यानी वो बहुत जल्दी से जो है छानी गई थी। इन एंटीक्विटी, जो खोज हुई थी, यानी जो खोजें हुई थी उन वस्तुओं को बहुत जल्दी से जो है छान दिया गया था। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो जो है सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यजनक तरीके से जो है वो सब परिपूर्ण थी, यानी आश्चर्यजनक बातों से जो है वो चीज़ें जो है भरी हुई थी, यानी उनमें काफ़ी आश्चर्य करने वाली बातें थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। ये सभी वस्तुएं, they remain the richest royal collection, ये सभी वस्तुएं जो है richest मीन्स होता है सबसे संपन्न, रॉयल कलेक्शन शाही संग्रह था, ये वस्तुएं जो थी सबसे शाही संग्रह था, जो कि जो है एवर फाउंड पाई गई थी, एंड हैव बिकम और हो गई थी द पार्ट ऑफ फराओज लीजेंड। फराहो की लीजेंड मीन्स होता है दंत कथाएं, यानी फराओ लोगों की जो है दंत कथाएं वो बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स स्तंभित कर देने वाली, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलात्मक जो चीजें थी, यानी चकित कर देने वाली जो कलात्मक चीजें थी, इन गोल्ड, सोने की, सोने की जो कलात्मक चीजें थी, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी जो इटर्नल ब्रिलियंस, इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स होता है शाश्वत चमक जो थी, यानी सोने की जो शाश्वत चमक थी, कभी न खत्म होने वाली जो चमक थी, मींट टू गारंटी रिसोरेक्शन, रिसोरेक्शन मीन्स होता है पुनर्जीवन, वो पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, यानी पुनर्जीवन होगा यह बात जो है, इस बात की वो गारंटी देती थी। काज्ड ए सेंसेशन, जो कि जो है सेंसेशन में सनसनी का कारण बनी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी खोज की समय, जब उनको खोजा गया तो उनसे बहुत सनसनीखेज खुलासे हुए, यानी उन चीज़ों से काफ़ी सनसनीखेज खुलासे जो है हुए थे। बट लेकिन टूट वाज आल्सो बरीड, के
टुट जो था, राजा टुट जो था, उसको भी बरीड दफन किया गया था विद एवरीडे थिंग्स, उन सब प्रतिदिन की उन सब चीजों के साथ। यानी जो राजा जो है टुट था, उसको जो चीजें वो प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में जो है प्रयोग करता था, उन सब चीजों के साथ उसको दफन किया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, कि ये माना जाता था कि उसको जो है आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद जब जो है उसका दूसरे लोक में, यानी मिस्र के लोगों को दूसरे जन्म में विश्वास था, यानी उनका विश्वास था कि दूसरे जन्म में जो है व्यक्ति उन चीज़ों का उपयोग करेगा, इसलिए जो है उन चीज़ों को साथ ही में उसके दफन किया गया था। क्या क्या चीज़ें थी? बोर्ड गेम्स थे, उसमें जो है जो टुट के साथ जो है जो वस्तुएं दफन की गई थी उनके अंतर्गत बोर्ड गेम्स थे। अब ब्रॉन्ज मीन्स कांसे का, रेजर मीन्स उस्तरा था, एक कांसे का जो है उस्तरा था। कांसा एक धातु होती है जिसका बना हुआ जो है एक उस्तरा उसके जो है कब्र में मिला। लाइनन अंडरगारमेंट्स जो थे वो उसकी कब्र में मिले। जो अंडरगारमेंट्स जो है जरूरत होती हैं लिनन या लाइनन पढ़ सकते हैं, लिनन के जो अंडरगारमेंट्स यानी अंतः वस्त्र थे वो भी उसकी कब्र से निकले। केसेज ऑफ फूड, भोजन निकला एंड वाइन, और शराब निकली, यानी शराब भी जो है उसको जब दफनाया गया था तो उसके साथ साथ शराब को भी रखा गया था, क्योंकि मिस्र के लोगों का ऐसा विश्वास था कि जो व्यक्ति इस जन्म में जिन चीज़ों को पसंद करता है वो चीज़ें जो है उसके साथ अगर दफन कर दी जाएंगी तो मरने के बाद वो सब चीज़ें दोबारा उसे उपयोग करने के लिए मिलेंगी, ऐसा जो है मिस्र के लोगों का विश्वास था। तो मिस्र के लोग जो है दफन करते थे लाशों को, तो लाशों को दफन करने के साथ साथ जो व्यक्ति इस जीवन में जिन चीज़ों को पसंद करता था मरने के बाद वो सब चीज़ें उसी के साथ जो है दफन कर दी जाती थी, जिससे वो जो है उन चीज़ों का अगले जन्म में उपयोग कर सके। यह मिस्र के लोगों का ऐसा विश्वास था। फ्रेंड्स, ये आपका पैराग्राफ नंबर 4 पूरा हुआ। अब आपका पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट होता है। पैराग्राफ नंबर 4 में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। अब पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 क्या है देखते हैं इसको। चलिए, कहते आफ्टर मंथ्स, महीनों की ऑफ केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, रिकॉर्डिंग मीन्स लिपिबद्ध करने के बाद, द फराहोज फ्यूनरी ट्रीजर्स मीन्स होता है दफन संपत्ति। जो फराहो जो है जो राजा था, यानी कहने का टुट जो था उसके साथ जो संपत्ति दफन की गई थी उसको महीनों तक लिपिबद्ध किया गया, महीनों तक उसको जो है ध्यान पूर्वक लिखा गया। उसको लिखने के बाद कार्टर जो था, हार्बर्ट कार्टर जो था, उसने बिगैन टू इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना। उसने जांच करना शुरू किया। हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 जो है नेस्टेड कॉफिन मीन्स होता है कवच, जो उसके 3 कवच थे उनका अध्ययन करना उसने शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहला कवच खोला, जब हार्बर्ट कार्टर ने पहला कवच खोला तो ही फाउंड अ श्राउड, उसने एक श्राउड मीन्स कफन, तो उसने एक
कफन जो है देखा, जो कि एडॉर्न्ड में सजा हुआ था। जो कफन था वो सजा हुआ था विद गार्लैंड मीन्स हार से, मालाओं से, ऑफ विलो के फूलों से, एंड ओलाइव लिप्स, यानी बिलो और ओलाइव मीन्स होता है जैतून, लिप्स मीन्स पत्तियां, यानी जैतून और जो है विलो की पत्तियों से सजा हुआ हार था। वाइल्ड सेलरी जो है, जंगली सेलरी कह सकते हैं, कोई पेड़ होता होगा उससे सजा हुआ था। लोटस पीटल्स, कमल की पंखुड़ियां थीं। एंड कार्न फ्लावर्स, और कार्न के फूल थे। द फेडेड मीन्स मुरझाए हुए, जो ये एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य थे। ये मुरझाए हुए जो साक्ष्य थे, जैसे पत्तियां और फूल ये सब जो है मुरझा गए थे, वो जो है इस बात का एविडेंस में साक्ष्य थे, प्रमाण थे, ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि उस राजा को मार्च या अप्रैल में जो है बरियल मीन्स दफन किया गया था, मार्च अप्रैल में दफन किया गया था, क्योंकि उसी समय ये फूल जो है मिलते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, अंत में जब वो जो है मम्मी तक पहुंचा, यानी जहां पर जो है शरीर उसका था, मेन बॉडी पर जब पहुंचा, तो दो ही रैन इनटू ट्रबल, कहता है वो जो है बहुत मुसीबत में फंस गया। जब जो है उसने जो है जो प्रमुख भाग था, बॉडी जो थी प्रमुख, वहां पर पहुंचा खोलते खोलते, तब जो है बड़ी मुसीबत में फंस गया। द रिचुअल मीन्स अनुष्ठान की हुई, जो रेसिन्स मीन्स होता है किशमिश जो थी, हैड हार्डेंड, वो कठोर हो गई थी। जो किशमिश थी जो के साथ में जो है दफन की गई थी, वो कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टूट्स टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड, और टूट का शरीर जो था वो पेंदी में, उस सॉलिड गोल्ड यानी कठोर सोने की जो काफिन थी, ताबूत था, उसमें जो है सीमेंट की भांति कठोर हो गया था। टूट का शरीर सीमेंट की भांति कठोर हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, यानी चाहे जितना उस पर जोर लगाया जाता, लेकिन फिर भी जो है टूट का शरीर वहां से हिल नहीं सकता था। इतना जो है वो जो है पेटी में जो कठोर हो चुका था। कार्टर रोट लेटर, बाद में हार्वर्ड कार्टर ने लिखा व्हाट टू बी डन, कि क्या किया जाए, यानी लास्ट में जो है कार्टर ने कहा कि अब जो है बॉडी इतनी जो है हार्ड हो चुकी है कि आखिर इसको किस तरीके से जो है इसको निकाला जाए, इसका क्या किया जाए। इतना वो पेटी में जो है उसका शरीर बिल्कुल जो था टूट का उसी में चिपक जैसा गया था। फ्रेंड्स, ये आपका 5th पैराग्राफ जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। कहता है द सन कैन बी बीट डाउन लाइक अ हैमर। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। जो सूरज था वो जो है हथौड़े की भांति चोट कर सकता था, मतलब इतना गर्म था, ऐसा लगता था कि हथौड़ा मारा जा रहा है। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इस सुदूर जो है इजिप्ट में, सुदूर जो है इजिप्ट के दक्षिण भाग में सूरज इतना तेज चमकता था मिस्र में कि ऐसा लगता था कि हथौड़ा मारा जा रहा हो। एंड कार्टर, और कार्टर ने ट्राई टू यूज, इसका जो है इस गर्मी का, सूरज की गर्मी का प्रयोग किया टू लूजन द रेसिन्स, यानी रेसिन मीन्स किशमिश, उन किशमिशों को जो है लूजन में ढीला करने के लिए, उन किशमिशों को ढीला करने के लिए जो है कार्टर ने सूरज की किरणों का प्रयोग
किया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल आवर्स मीन्स कई घंटे, फॉर सेवरल आवर्स कई घंटे तक, ही सेट उसने रखा, द मम्मी मम्मी को, आउटसाइड बाहर, इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग सनशाइन मीन्स झुलसती धूप में, यानी कई घंटे तक उसने टुट के शरीर को बाहर झुलसती हुई गर्मी में रखा। दैट हीटेड, यानी वो जो है सूरज जो था हीटेड, वहां पर गर्मी थी, टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 149 यानी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर गर्मी थी। उस गर्मी में जो है टुट के शरीर को कार्टर ने सॉफ्ट होने के लिए रखा। नथिंग बज्ड, बज मीन्स हिलना, लेकिन बिल्कुल भी उसका शरीर इतना कठोर हो गया था कि बिल्कुल भी वो हिला तक नहीं, यानी इतना कठोर हो गया था सीमेंट जैसा कि उतनी गर्मी में भी नहीं हिला। तो क्या हुआ, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, साइंटिफिक डिटैचमेंट मीन्स होता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक, और डिटैचमेंट मीन्स होता है निर्लप, वैज्ञानिक निर्लप भाव से जो है, वैज्ञानिकों के निर्लप भाव से जो है उसने लिखा। क्या लिखा कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेटेड मटेरियल मीन्स होता है जो अवशेष पदार्थ, जो ये पदार्थ है वो हैड टू बी चाइसेल्ड अवे, चाइसेल्ड मीन्स होता है छेनी मारकर जो है तोड़ना, यानी जो शरीर है वो इतना कठोर हो गया था कि कार्टर ने लिखा कि उसको छेनी मारकर जो है हटाया जा सकता है। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, यानी उसके लिम्स मीन्स अंगों को, एंड ट्रंक, और ट्रंक मीन्स धड़ को, यानी टुट के अंगों को और धड़ को छेनी मारकर, छेनी से जो है मारकर उसको जो है अलग किया जा सकता था ताबूत से। इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेंस, यही जो है एक तरीका था कि राजा के रिमेंस मीन्स अवशेष, राजा के जो अवशेष पदार्थ थे उनको जो है उस ताबूत से अलग करने में, उसके अंग और जो है उसका धड़ था उसको ताबूत से अलग करने के लिए छेनी का प्रयोग करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये आपका जो है पैराग्राफ 6 होता है, यहीं पर आपका जो है यह पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे हम अगले पार्ट में जो है चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें। आप कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम प्रयास करते हैं कि हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने का जो है प्रयत्न करें। और हमने जो है फर्स्ट ईयर के जितने भी जो है चैप्टर्स हैं सभी पर बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग जो है लाइक करते रहें, ऐसे अपना प्रेम जो है हमें देते रहें, हमारी प्रशंसा करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो तैयार करें। हम आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, यानी कुछ पूछना चाहते हो आप हमसे, तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर रहता है, तो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।